प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ जो आपको लगेगा कि आपने सुनी भी हुई है और नहीं भी सुनी हुई। आपको बात मेरी शायद अटपटी लग रही हो, लेकिन ऐसा ही है। हम सबको कहानी सुनते सुनते लगेगा अरे ये तो कहानी हमने सुनी हुई है, लेकिन जब कहानी ख़त्म होगी तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने नहीं सुनी हुई थी। कहानी है कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, आपस में लड़ते रहते थे। किसान परेशान था, उसकी बात वो मानते नहीं थे। जब वो वृद्ध आयु में पहुंच गया, बहुत बीमार हो गया और मृत्यु शैया पर था, तो उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा कि तुमने मेरा कहना अभी तक तो माना नहीं, लेकिन आज मेरा एक कहना मान लो। तो 4 बेटे आ गए। उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से लकड़ियाँ लेके आओ, 4 लकड़ियाँ लेके आओ। बच्चे लकड़ियाँ ले आए। उन्होंने कहा कि इनको एक एक लकड़ी को तोड़ो। उन्होंने तोड़ दी। फिर वृद्ध बाप ने कहा कि इनका एक गठरी बनाओ, इन लकड़ियों को बांधो। उन्होंने बांधी और अब तोड़ो, उनसे नहीं टूटी। तो बाप ने उनको समझाया कि देखो, अगर आप लड़ते रहोगे तो आप जल्दी टूट जाओगे, अगर इकट्ठे रहोगे तो आप मजबूत रहोगे। अब ये कहानी सबको लगता है आपने सुनी हुई है, लेकिन इस कहानी को अगर हम फिर से देखें तो आप अपने आप को बाप की जगह समझो। आपके अंदर 4 बेटे हैं आपके, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा। अगर ये चारों एक हैं तो आपके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, बल है, आप कोई भी काम कर सकते हो। अगर चारों अलग अलग है, शरीर आपका यहाँ है, फिजिकली यू आर हियर, mentally you are somewhere else, emotionally you are somewhere else, and spiritually maybe you are nowhere। अगर हमारा ये हाल है तो हम टूटे हुए ही हैं, बिखरे हुए ही हैं। हम में फिर एकता नहीं है और हमें बल भी नहीं हो सकता। इसलिए इस कहानी को अगर हम ऐसे देखें कि हमारे अंदर ये जो 4 हमारे पहलू हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इनको अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे अंदर एक ताकत आ सकती है, एक मजबूती आ सकती है, जब हम टूटेंगे नहीं। अदरवाइज तो हमारा वही हाल है, हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। वी आर scattered and shattered into smithereens, falling here and there into pieces, disintegrated, disjointed, dismembered, and that is why we are weak and we are easily breakable। इस तरीके से मैंने कहा था कि ये कहानी हमने सुनी भी हुई है और नहीं भी सुनी हुई। अब जब हम टूटे हुए हैं तो हम कमज़ोर हैं। जैसे बहुत मशहूर शायर हुए हैं कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बढ़ चुका हूँ मैं, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अब हम सब इतने हिस्सों में बढ़ चुके हैं कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अगर हमारा ये हाल है तो हम कैसे कोई प्राप्ति करेंगे, कैसे कोई अचीवमेंट करेंगे। मैं अपनी इस कहानी से यही संदेश आज अपने विद्यार्थियों को देना चाहता हूं, अपने दोस्तों को देना चाहता हूं। अभी अभी सरकार ने और यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पढ़ते सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए है? परीक्षा तो एक जरिया है, परीक्षा तो एक माध्यम है ये जानने का कि आप जानते हैं कि नहीं। इट इज़ ए वे टू नो वेदर यू नो और नॉट, इट इज़ नॉट द फाइनल थिंग। ये अपने आप में अचीवमेंट नहीं है इम्तिहान पास करना। इम्तिहान पास करना एक तरीका है जानने का कि क्या आपने नॉलेज गेन किया, क्या आपको सब कुछ आ गया जो आप पढ़ने आए थे। इसलिए हम कंसंट्रेशन से, हम अपनी ताकत से, अपने फोकस से अचीवमेंट करते रहें। मुझे याद आती है हरिवंश राय बच्चन साहब की वो कविता कि अगर हमने कुछ अचीव करना है तो हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, हमें असमंजस में नहीं रहना चाहिए, दुविधा में नहीं रहना चाहिए, द्वंद्व से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने लिखा है अपनी फेमस कविता मधुशाला में। इस कविता को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया क्योंकि मधुशाला इसमें एक प्रतीक है, एक सिंबल है जिसके कई माने हैं। इसका मतलब वो सिर्फ शराब खाना नहीं है, मैं खाना नहीं है। वो कहते हैं एक अपनी इसी कविता में कि मदराले जाने को घर से निकला है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग सब राह बतलाते लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन यहाँ ही बात खत्म नहीं होती। मधुशाला क्या है? ये एक गोल है, एक चेरिश ड्रीम है
जिसको हमने साकार करना है, वो सपना जिसको हमने असलियत में बदलना है। और हरिवंश राय बच्चन आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि अचीवमेंट कैसे होगी, अगर हमारे अंदर मदरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अदरों की आतुरता में ही हो जब आवासित हर प्याला, बने ध्यान करते ही करते सब साकी साकार सखे, रहे न तब हाला प्याला तुझे मिलेगी मधुशाला। जब हम सारी बातें भूलकर कंसंट्रेट करके फोकस करके अपने अचीवमेंट की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, और जैसे हमने संस्कृत के श्लोक में पढ़ा हुआ है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से हैं, काकचेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी विद्यार्थी के अंदर है वो है कंसंट्रेशन, जो अर्जुन के अंदर थी, जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। हमें सब विद्यार्थियों को या जिस भी आदमी को जो भी कुछ अचीव करना है उसको कंसंट्रेशन वैसी ही होनी चाहिए। ही मस्ट हैव द कंसंट्रेशन ऑफ ए हेरॉन, एक बगुले की तरह उसके अंदर ध्यान, उसके अंदर एकाग्रता, उसके अंदर वो अपनी शक्ति को एकाग्र करने की क्षमता होनी चाहिए, तो अचीवमेंट होती जाएगी। राह पकड़ तू एक चल, पा जाएगा मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद।